नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से और मैं हूं संयम आप सभी के साथ। दोस्तों, आप सभी को बता दें, बेटियां जो होती हैं घर का मान सम्मान होती हैं और एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी करता है और आखिरकार ऐसे ख्वाब सजाता है कि हमारी बेटियां जिस घर में जाएंगी वो हमेशा खुश रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी और ज़िंदगी भर की कमाई अपनी बेटियों के नाम कर देता है, क्योंकि आखिरकार अगर बेटी खुश है तो माँ बाप खुश है, क्योंकि जीवन की पूंजी है। लेकिन आजकल के समाज को आखिर क्या हो चुका है, कितनी आखिरकार जो बेटियां हैं वो इस तरह से दहेज के लिए प्रताड़ित की जाएंगी, मारपीट के लिए प्रताड़ित की जाएंगी। आप सभी को जानकारी दे दें कि अमूमन हर रोज मीडिया में इस प्रकार के जो है मामले सामने आते हैं जिसमें लड़के वाले लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, शारीरिक शोषण के लिए प्रताड़ित करते हैं और बाद में किस तरीके से जो है प्रशासन और उनकी मिलीभगत के चलते वो सूलियों तक नहीं पहुंच पाते और सूलियों तक नहीं पहुंच पाने के कारण आखिरकार हजारों बेटियां हैं वो भगवान को प्रिय हो जाती हैं और कहीं ना कहीं माँ बाप का कलेजा जो है आंसुओं से पसीजता रहता है। खैर, सजा दिलाने से बेटियां वापस तो नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल को तसल्ली ज़रूर मिल जाती है। ऐसा ही मामला यमुनानगर के नालागढ़ से सामने आया। फूलों से प्यारी बेटी की जो है रिश्ता कर दिया गया है नालागढ़, लेकिन किस तरीके से 9 और 10 महीने के अंतराल में उस लड़की के साथ गलत काम कर कर उसके जेठ ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। शारीरिक शोषण करने के साथ उसका पति उसे प्रताड़ित करता था, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और आखिरकार उस लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आखिरकार कब तक समाज पर ये जो कलंकित दहेज का टीका है वो लगता रहेगा और कितनी बेटियां जो हैं सूलियों पर चढ़ती रहेगी। ये बातचीत करते हैं उस मां से जिसने अपनी बेटी तो खो दी और उसकी चिता को अग्नि दिए 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन आरोपियों को पकड़वाने के लिए एसपी महोदय कमलदीप गोयल से गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं उस लड़की की मां जिसने अपनी लड़की खो दी है और अभी उसकी चिता शांत भी नहीं हुई, लेकिन आरोपियों को गुहार लगाने के लिए देखिए किस तरह से रो रही है उसकी मां, क्योंकि एक अभी तक उसके फूल शांत नहीं हुए हैं। लेकिन क्या कुछ कहना चाहिए माता जी? बहुत बुरा हाल है रो रो कर। उन्हें अंदर चाहिए जी, अंदर होने चाहिए जी। है बिटिया की एक ही बिटिया थी, काफी नाजों से पाला बड़ा था उसे। क्या कुछ करा था, क्या कुछ आरोप थे जो बिटिया ने कभी नहीं बताए लेकिन आपको पता चले? अब क्या कुछ कहना है? मोटरसाइकिल मंगवाते थे, सारे दहेज के बारे में कह रहे थे। हाँ जी, बस इसी वास्ते ना मारती मारी लड़की। शारीरिक संबंध के लिए भी उस पर दबाव बनाते थे। जेठ करा था जी, सबसे पहला जेठ ही ना नहीं रहने दी मेरी लड़की। हाँ, उसने कह दिया था जी रहने देने का, जेठ कहा था जी। अम्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप भी किसी की बेटी हैं, लेकिन आज आपकी बेटी आपके साथ नहीं आया। हम तो ये कहना चाहा दोनों भी सजा मिलनी चाहिए। लड़की तो चली गई दुनिया में हैं, पर इन्हें गलत काम कराया। देखो जेकर लग गया इसमें ओण तो क्या होगा इसमें देश में हैं? अम्मा जी, आप भी किसी की लड़की हैं, आप भी किसी हाँ की जी बहू हैं, बेटी आया। और मेरा ब्यारी बेटी भी जा रही है। हाँ, तो क्या कुछ लगता है क्या हो गया समाज को आज? आप यही तो बात है रही ना बेटे, मारी इतनी उम्र होगी, मानने नहीं कदी अरखता सुनी ने, पहले सुनने में नहीं आवाती और कोई कमी भी नहीं रखी। और तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहते जी, मैं अंदर होने चाहिए जी। प्रशासन है, मैं तो बाहर फिर रहे। हाँ जी। और मारी तो कुछ नहीं सोची, कुछ नहीं सुनी मारी। क्या कहते हैं आपको? पुलिस के पास जाती हैं माता जी आप? हैं जी, क्या पुलिस के पास जाते हैं? क्या पुलिस माना ला रहे दे रही है जी, 2 दिन का भाई हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन का टाइम मांग रही जी। कोई कुछ था मामला, क्या था पूरा? मामला सर ये था, उन्होंने जहर दे के मारा मेरी बहन को। अच्छा। ठीक है सर, और अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, 2 दिन का टाइम मांगते मांगते 1 हफ्ता हो चुका है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है जी, SHO बोलता है कि मुझे बुखार हो रहा है, तबीयत, चल बेड रेस्ट, उसी की बेड रेस्ट है अकेले की, बाकी स्टाफ क्या कर रहा है? इस कहीं ना कहीं शय है और की पैसे का। हाँ, पैसे का सर मेरे को तो ऐसे ही लगता है, डॉक्टरों तक तो पैसा चला गया है। क्योंकि जबकि पुलिस वालों को लड़की के बयान लेने चाहिए थे और लड़के के बयान लिए है। ठीक है, वो जीवित थी तब
पुलिस वालों ने उसके बयान नहीं लिए, लड़के के बयान लिए। ज्वेलरी भी उतार ली गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ उतार लिया गया था जी। ये मेरी मम्मी को बताया उसने, मेरी बहन ने। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ मेरी मम्मी को सारा कुछ। कहना चाहेंगे, बहन थी, प्यारी थी, अब नहीं इस दुनिया में रही, अभी तो चिता भी नहीं शांत हुई बहन की। मैं तो ये इंसाफ मांगू जी, कुछ और नहीं। ठीक है, अब तक वो बाहर फिर रहे हैं, क्यों नहीं अंदर होए, क्यों नहीं कानून कार्रवाई कर रहा, क्यों नहीं गरीबों की हमारी बात सुन रहा हो, क्यों नहीं सुन रहा, क्यों उनके पास पैसा, हमारे पास तो कुछ नहीं है सर। तो देख सकते हैं भाई है जो भावुक होता हुआ नजर आता है, क्योंकि भावुक इसलिए बनता है क्योंकि राखी का त्यौहार है, भाई दूज का त्यौहार है, कलाई सुनी रह जाएगी, माथा भाई का सुना रह जाएगा, उस माँ की गलियारे सुने रह जाएंगे जिस माँ के लिए वो काम। सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए बातचीत करें। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर है सर जी। क्या लगते हैं गुड़िया? मैं लड़की का मामा था जी। क्या कुछ हुआ था बिटिया के साथ? क्यों बिटियाओं को प्रताड़ित किया जाता है? बेटे को तंग करते थे, ठीक है जी। जो लड़का था, ठीक है, लड़का जो लड़के का भाई था जेठ, ठीक है, उसकी गलत नज़र थी उसके पास जी, ठीक है। उसने जेठ ने 2 बार हरकत की उसके साथ, ठीक है। तो बीच में जो प्रदीप मास्टर था, ठीक है, उसने अपनी जिम्मेवारी उठी थी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसको कहीं रिश्तेदारी मिलेगी, ठीक है, बात दबाने के लिए। तो मास्टर प्रदीप ने कहा कि मेरी जिम्मेवारी में अगर कोई गलती होगी, ठीक है, मैं जिम्मेवार बैठा हूँ, ठीक है। तो प्रदीप को सारी बात का पता था, प्रदीप मास्टर को, ठीक है, जिनकी ड्यूटी बैठने के अंदर है, ठीक है जी। तो उसके बाद जैसे लड़की को फिर जैसे हरकत की, ठीक है, तो लड़की कह रही मैं पुलिस में, तो दोनों भाई रल मिल के ना जेठ ने उसके मुंह में जहर डालते हैं। तो हम तो इंसाफ चाहते हैं, ठीक है, उनको आरोपी को अरेस्ट करो। क्या कहा था? बेटियों से सिर्फ हवा शांत की जाती है, हाँ अपनी जी, हाँ हवस जी। शांत करते हैं बेटियों बस से। जी यही तो जी, देखो अब जाना, ठीक है, पर कितनी शादी के दिन कितना हुआ? शादी के 10 महीने सारे हुए थे, ठीक है। दहेज का मामला था, हाँ, मोटरसाइकिल के हाँ, लिए। मोटरसाइकिल मांग सर रहे थे। क्या कुछ लगता है आज समाज में हर रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, हजारों बेटियां हैं जो दहेज की बलियां चढ़ रही हैं? ऐसे देखो जी, माँ बाप तो अपने करने सारा कुछ दे रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी, ठीक है। बाकी आगे क्या क्या पता हो किसी के बारे में, ठीक है जी। ये क्या ऐसे गुहार लगाना चाहेंगे आखिर में प्रशासन से? प्रशासन से हमने कहा जी, उनको अरेस्ट करो, ठीक है जी। हम अपनी यानी अपने जो बयान है DSP को बताएं, ठीक है, भी उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।